हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने वेन डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करी थी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट वन, x इज इक्वल टू 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3। तो x यूनियन y करना है। तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक ही टाइम लिखना है। जैसे कि 1 कॉमन एलिमेंट है और 3 कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट में 1 एंड 3 कॉमन एलिमेंट्स है, तो उनको एक ही बार लिखना है। 1 2 3 एंड 5। सो x यूनियन ऑफ y इज इक्वल टू 1 2 3 5। सो अभी नेक्स्ट, a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड b इज इक्वल टू ए बी सी। तो अभी a यूनियन b फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी कॉमन एलिमेंट a है, तो a को एक ही बार लिखना है। ए ई आई ओ यू बी सी। नेक्स्ट, a is equal to x is such that x is a natural number and multiple of 3 and b is equal to x is such that x is a natural number less than 6. So a के एलिमेंट्स क्या है? नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स 3 6 9 12 एंड सो ऑन। एंड b के एलिमेंट्स क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 तो 5 तक की नंबर्स आते हैं। एंड नेक्स्ट इज a यूनियन b। a और b के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर लिखना है। सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है और बाकी सभी एलिमेंट्स को a यूनियन b में लिखना है। 1 2 3, 3 कॉमन एलिमेंट है, एक ही बार लिखना है। 3 4 5 6 9 12 एंड सो ऑन। Next, fourth one, a is equal to x is such that x is a natural number and x is greater than 1 and less than or equal to 6, and b is equal to x is such that x is a natural number and x is greater than 6 and less than 10. So a के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स है और 1 से बड़े नंबर्स और 6 तक नंबर्स आते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 6 है तो 6 तक नंबर्स आना, 6 तक नंबर्स आते हैं। एंड नेक्स्ट बी के एलिमेंट्स 6 से बड़े नंबर्स, मतलब 6 और 10 के बीच के सभी नंबर्स लिखना है। 7 8 9। तो अभी ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये a यूनियन b में a और b के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट। सो a यूनियन b इज इक्वल टू 1 2 3। तो a यूनियन b a को इक्वल करेगा। यहाँ पर तो एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ a का सेट ही यहाँ पर आएगा। देन a यूनियन b इज इक्वल टू a। एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू a कॉमा b एंड b इज इक्वल टू a b c। इज a इज अ सबसेट ऑफ b, व्हाट इज a यूनियन b। यहाँ पर a जो है b का सबसेट है या नहीं देखना है। तो a के एलिमेंट्स a कॉमा b है और b में a b c, सो a का पूरा सेट b में आता है, तो a इज अ सबसेट ऑफ b। सो यस, a is a subset of b. And next, a union b को find out करना है। So a union b is equal to a b कॉमन टर्म से एक ही बार लिखना है, a b and c. Therefore a union b is equal to b. And next is third question, if a and b are two sets such that a is a subset of b, then what is a union b। तो a भी सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है, a और b दोनों एक सेट हैं, तो a इज़ अ सबसेट ऑफ b। a जो है b का सबसेट है, तो a यूनियन b क्या होगा? इफ a इज़ अ सबसेट ऑफ b, देन a यूनियन b इज इक्वल टू b। एज सेम एज सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल भी। फोर्थ क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड c इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड d इज इक्वल टू 7 8 9 10, फाइंड a यूनियन b। अभी a यूनियन b फाइंड आउट करते हैं।
ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स लिखना है। 1 2 3 4, 3 4 कॉमन टर्म है तो एक ही बार लिखेंगे। 5 6। नेक्स्ट ए यूनियन सी, 1 2 3 4, सी में 5 6 7 8। नेक्स्ट बी यूनियन सी, बी में 3 4 5 6, 5 6 कॉमन है तो एक ही बार। 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट बी यूनियन डी, 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए बी सी तीनों सेट के कॉमन जो एलिमेंट्स है उनको छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी एंड डी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है और बाकी सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर लिस्ट करना है। फर्स्ट 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबो। सो क्वेश्चन 1 के सभी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो उनको अभी हम इंटरसेक्शन में लिखना है। पहले हम यूनियन में लिखे थे सेट्स को, अभी इंटरसेक्शन में करना है। सो फर्स्ट वन इज एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ 1 और 3 है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा 1 3। एंड नेक्स्ट ए ई आई ओ यू, यहाँ पर ए बी सी है तो इन दोनों में कॉमन ए ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट थर्ड वन में यहाँ पर कॉमन सिर्फ 3 ही है, यहाँ पर 3 6 9 12 एंड 1 2 3 4, सो कॉमन एलिमेंट्स 3 है, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। सो ना फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 7 8 9, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा, तो ए क्या होगा एक डिसजॉइंट सेट। ए और बी क्या है यहाँ पर एक डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो पाई आ रहा है, मतलब नल सेट। नेक्स्ट फिफ्थ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन टर्म्स सिर्फ 5 ही है, मतलब एम्प्टी सेट आएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो ये भी क्या है एक डिसजॉइंट सेट है। अभी नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ़ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 एंड बी इज इक्वल टू 7 9 11 13 एंड सी इज इक्वल टू 11 13 15 एंड डी इज इक्वल टू 15 17, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए और बी में कॉमन पार्ट कौन से हैं देखना है, 7 9 11, यहाँ पर भी 7 9 11, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7 9 11, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स 11 एंड 13 है, सो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 11 एंड 13। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सो ए सी एंड डी तीनों में कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 11 है लेकिन यहाँ पर 11 नहीं है, सो तीनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, सो दिस इज अ एम्प्टी सेट 5। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन एलिमेंट सिर्फ 11 है, सो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट फिफ्थ, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, सो बी इंटरसेक्शन डी इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फर्स्ट हम बी यूनियन सी यहाँ पर साइड में एक बी यूनियन सी सेट को लिखेंगे। बी यूनियन सी में
7, 9, 11, 13 एंड 15। सो इतने एलिमेंट्स आते हैं। सो अभी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। यहाँ पे ए और बी यूनियन सी में सिर्फ 7, 9, 11 टर्म्स ही कॉमन है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा? 7, 9, 11। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, सो बी यूनियन डी को भी यहाँ पर लिखेंगे। बी यूनियन डी 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। 7, 9, 11, 13, 15, 17। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करेंगे तो यहाँ पर भी 7, 9, 11 कॉमन टर्म्स है। सो 7, 9 एंड 11। अभी नेक्स्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी के क्या है एलिमेंट्स? 7, 9, 11 एंड बी यूनियन सी के 7, 9, 11, 13, 15। सो ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी दोनों में कॉमन टर्म्स 7, 9, 11। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा? 7, 9, 11। अभी नेक्स्ट ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी का एक सेट लिखेंगे, ए यूनियन डी। सो ए में 3, 5, 7, 9, 11 एंड डी में 15 एंड 17। सो अभी ए यूनियन डी एंड बी यूनियन सी दोनों सेट को इंटरसेक्शन करना है, तो दोनों में कॉमन टर्म्स क्या आएंगे? 7, 9, 11, 15 है तो 15 भी 7, 9, 11, 15। So the answer is 7, 9, 11, 15. Next is 7th question. If a is equal to x is such that x is a natural number and b is equal to x is an even natural number and c is equal to x is an odd natural number and d is equal to x is a prime number, find, इस सभी इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है। सो ए के एलिमेंट्स क्या है? नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड बी के नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड सी के नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, डी के नेचुरल नंबर 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। सो अभी ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए और बी में कॉमन टर्म्स 2, 4, 6, 8 ही होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू बी सेट। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी। सो ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 मतलब और नेचुरल नंबर्स ही होंगे। सो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी सेट। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन डी करेंगे। यहाँ पर भी सभी प्राइम नंबर्स जो हैं कॉमन टर्म्स होंगे नेचुरल और प्राइम नंबर्स में, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी सेट। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी। सो बी और सी में कॉमन टर्म्स कोई भी नहीं है क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर्स है और ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। सो दोनों में कॉमन टर्म्स कोई भी नहीं है, सो दिस इज एन एम्प्टी सेट, देयरफॉर दिस इज अ डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन डी। सो बी और डी में सिर्फ नंबर 2 जो है यही कॉमन होगा क्योंकि ये इवन नंबर्स का है और यहाँ पर प्राइम नंबर्स है। ऑलमोस्ट सभी प्राइम नंबर्स ऑड ही होते हैं, सो एक ही इवन प्राइम नंबर है जो 2। सो बी और डी में सिर्फ 2 ही कॉमन होगा, सो बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट सी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो सो इनमें कॉमन टर्म्स है 3, 5, 7, 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। सिर्फ 2 और 1 छोड़ के बाकी सभी प्राइम नंबर्स जो है वो सी इंटरसेक्शन डी में आएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। सो इनमें से कौन से सेट्स है जो डिसजॉइंट सेट है, मतलब जिनको इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका आंसर पाई आएगा यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। सो वैसे पहला फर्स्ट वन देखते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड x इज अ नेचुरल नंबर एंड
4 to 6 तक नंबर्स हैं, 4 5 6। सो जब हम 1 2 3 4 को 4 5 6 से इंटरसेक्शन करते हैं तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 4 है। सो दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, नॉट ए डिसजॉइंट सेट। सेकेंड वन, ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। सो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों में कॉमन टर्म ई है। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए वी आई ओ यू इंटरसेक्ट विथ सी डी ई एफ। सो आंसर इज ई। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिसजॉइंट सेट। So next third one, x is an even integer and x is an odd integer. So even integers में plus or minus 2, plus or minus 4, plus or minus 6 and so on ये नंबर्स आते हैं। इसको इंटरसेक्ट करना है odd integer से, plus or minus 1, plus or minus 3, plus or minus 5 and so on. So इन दोनों में कोई भी common terms नहीं है। So this is a disjoint set. Next ninth question, if a is equal to 3 6 9 12 15 18 21 and b is equal to 4 8 12 16 20 and c is equal to 2 4 6 8 10 12 14 16 and d is equal to 5 10 15 20, find a minus b. So a minus b कैसे करना है, a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको माइनस करके, मतलब उनको छोड़ के जो ए में जो एलिमेंट्स बचे होते हैं ना, वही ए माइनस बी के सेट में होते हैं। सो इन दोनों सेट में 3 6 9 12, यहाँ पर 4 8 12, सिर्फ 12 जो है इन दोनों सेट में कॉमन है। सो 12 को हम माइनस करना है, मतलब 12 को नहीं लिखना है, सिर्फ ए में जो 12 को छोड़ के सभी एलिमेंट्स को लिखना है। सो दैट इज़ ए माइनस बी। 3 6 9 15 18 21। नेक्स्ट ए माइनस सी, ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको छोड़ के ए में जो बचे होते हैं वही एलिमेंट्स लिखना है। यहाँ पर 12 और 6 दो ही कॉमन एलिमेंट्स है ए और सी के बीच में। सो इन दोनों को माइनस करके ए में जो बचे हुए नंबर्स हैं 3 9 15 18 21, यही ए माइनस सी का आंसर है। नेक्स्ट ए माइनस डी, ए और डी में जो कॉमन एलिमेंट्स है, ए और डी में सिर्फ 15 जो है यही कॉमन एलिमेंट है। सो 15 को माइनस करके 3 6 9 12 18 एंड 21। नेक्स्ट बी माइनस ए, अभी बी में और ए में कॉमन एलिमेंट क्या था, सिर्फ 12। सो 12 को माइनस करके अभी बी में जो बचे हुए नंबर्स हैं वही लिखना है, 4 8 16 एंड 20। नेक्स्ट सी माइनस ए, सी और ए में 6 12, सो 6 12 को माइनस करके सी में जो एलिमेंट्स है वही लिखना है, दैट इज़ 2 4 8 10 14 एंड 16। नेक्स्ट इज डी माइनस ए, डी और ए में कॉमन एलिमेंट है 15, सो 15 को माइनस करके डी में जो नंबर्स हैं 5 10 20, यही है डी माइनस ए का आंसर, 5 10 एंड 20। सो बी माइनस सी, बी और सी में 4 4 एंड 8 12 16 ये चारों नंबर्स कॉमन है। सो बी में ये चारों नंबर्स को माइनस करेंगे तो सिर्फ 20 बचेगा। सो बी माइनस सी इज़ 20। नेक्स्ट बी माइनस डी, बी और डी में कॉमन एलिमेंट सिर्फ 20 ही कॉमन एलिमेंट है। सो बी में जो बचे हैं 4 8 12 16, वो बी माइनस डी का आंसर है, 4 8 12 16। नेक्स्ट इज सी माइनस बी, बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है 4 8 12 16 एंड सी में 4 8 12 16, इन नंबर्स को छोड़ के सी में जो एलिमेंट्स है उनको लिखना है सी माइनस बी में, 2 6 10 14। सो सी माइनस बी में 2 6 10 14 एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट इज डी माइनस बी, डी और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, डी और बी में सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट है, वो है 20। सो 20 को छोड़ के डी में जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको लिखना है 5 10
15। नेक्स्ट है C माइनस डी। C और D में सिर्फ 10 ही है जो कॉमन एलिमेंट है। 10 को छोड़ के जो C में एलिमेंट्स है उनको लिखना है 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। नेक्स्ट D माइनस C। सो इन दोनों में सिर्फ 10 ही है जो कॉमन एलिमेंट है, सो D माइनस C इज़ 5, 15, 20। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस वाई। x और y में जो कॉमन एलिमेंट है वो है b और d। सो b और d को छोड़ के सिर्फ x में जो एलिमेंट्स बचते हैं वही लिखना है a एंड c। नेक्स्ट y माइनस एक्स। y माइनस एक्स में y में जो b और d एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचते हैं f एंड g वही होता है y माइनस एक्स। नेक्स्ट x इंटरसेक्शन y। x और y में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं b और d, दैट इज x इंटरसेक्शन y। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। सो रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स करना है। सो रियल नंबर्स जो है r, दैट इज रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के सम होता है। सो अभी r माइनस क्यू करेंगे तो r, सो पूरा का पूरा r टर्म यहाँ पे लिखते हैं, रैशनल प्लस इरैशनल माइनस q इज़ अ रैशनल नंबर। सो प्लस और माइनस कैंसल, सो इरैशनल नंबर r माइनस q इज इक्वल टू इरैशनल number. So the last 12th question, state whether each of the following statement is true or false, justify your answer. So ये दोनों सेट को इंटरसेक्ट करेंगे तो डिसजॉइंट आएगा या नहीं देखना है। सो 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये एक डिसजॉइंट सेट नहीं है। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज एलिमेंट 3 इज कॉमन इन बोथ सेट्स। नेक्स्ट ए आई ओ यू एंड ए बी सी डी, सो इन दोनों में भी ए जो है कॉमन है। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ए इज कॉमन इन बोथ सेट्स। और ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन विथ ए बी सी डी gives an answer of A. So ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड वन, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। यस ट्रू, बिकॉज इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। सो दिस इज अ डिसजॉइंट सेट बिकॉज देर इज नो कॉमन एलिमेंट in both sets. Next fourth one, 2, 6, 10 and 3, 7, 11 are disjoint sets. Yes true. Same, there is no common element. Or 2, 6, 10 intersection with 3, 7, 11 which gives an answer of pi or empty set. सो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 भी ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।